अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। कनाडा में फॉल का सीज़न जो है तकरीबन हाफ गुजर चुका है और दरख्तों से इनके हरे भरे पत्ते सूख कर येलो, ऑरेंज और ब्राउन होकर गिरने लगे हैं। गर्मियों में जहाँ ये हरे भरे दरख्त हमें साया देते हैं और अपनी हरियाली से हमारी आंखों को ठंडक देते हैं, वहीं फॉल में जब इनकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो रही होती है तब भी ये अपने खूबसूरत रंगों से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और लगता है कि ज़मीन पे ये चारों तरफ 7 रंगों की रेनबो बिखर गई है। देखने में ये खूबसूरती जितनी अच्छी लगती है, इसको फील करो तो बड़ी उदासी भी होती है कि हमारी ज़िंदगियाँ भी बिल्कुल इसी तरह उदासियाँ आ जाती हैं जब हमारे प्यारे हमको छोड़कर हमसे बिछड़ जाते हैं। और किशोर साहब ने कितनी खूबसूरती से इस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। खैर, ये उदासियाँ, ये खुशियाँ सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हम सब की ज़िंदगियों का एक कॉमन प्रॉब्लम जो है ना, आजकल महंगाई है। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है कि हर चीज़ जो है ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्राइसेस पर मिलती है। तो ये प्रॉब्लम तो अब हम सबको फेस करनी ही है। जैसे कि वक्त का पहिया उल्टा नहीं चल सकता है, इसी तरह से ये प्राइसेस भी कम होने वाली तो नहीं। चाहे हम हाई हाई करते रहें या फिर खुश असलूबी के साथ, समझदारी से कुछ टिप्स के साथ इसको किसी तरह ओवरकम कर लें। तो यहाँ पे मैं यही करती हूँ कि मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी मैं पहले लिस्ट बनाती रहती हूँ। मैं फ्रिज के ऊपर लगा लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए। फिर यहाँ पे ये है कि आप फ्लायर्स देख सकते हैं कि फ़्लायर्स में जो ना डिफरेंट कुछ चीज़ों की प्राइसेस कम ज़्यादा होती हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं। या फिर जैसे कुछ स्टोर्स जो है अपने कूपन ऑफ़र करते हैं कि जैसे ये इस कूपन का है कि अगर आप $20 की कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो $5 ऑफ मिल जाएगा, या इस तरह के बहुत सारे जैसे कि चीज़ें हैं कि जिनसे आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा बहुत जो है ना कम कर सकते हैं। तो चूँकि मुझे कल ग्रॉसरी करनी थी तो मैं इसीलिए जो है ना फ्लायर्स लेकर बैठी थी। ये फ्लायर्स हमारे यहाँ एवरी वीक पर हमारे जो मेल बॉक्स है उसमें डाल देते हैं। तो कुछ स्टोर्स के फ्लायर्स आ जाते हैं, वरना कुछ ऐप्स होती हैं उन पर जाकर हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये एक फ़्लिप्स की ऐप है, तो इस पर तकरीबन सारे ही फ्लायर्स भी होते हैं, कुछ डील्स भी होती हैं, तो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लायर चेक कर रही थी कि ना अगर मुझे कोई जो चीज़ें मुझे चाहिए मेरी लिस्ट में हैं वो मुझे कहीं पे अच्छी प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो जो नॉर्मल की ग्रॉसरी होती है, जैसे मैं लेती हूँ फ्रूट्स वगैरह हैं या फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वही मैं कंपेयर कर रही थी अपनी लिस्ट से चेक कर करके। तो यहाँ मैंने जैसे वॉलमार्ट का फ्लायर खोला था और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे क्या क्या डील्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे ये टाइड जो है ना चीप प्राइसेस में लगा था, क्योंकि ये इससे कम में कभी भी नहीं आता, तो ये सबसे इसकी चीपेस्ट प्राइस है। फिर यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स, क्योंकि ये हैलोवीन का सीज़न है तो कैंडीज़ और चॉकलेट्स जो है ना काफ़ी सेल पर आई हुई हैं, तो मैं डिफरेंट जगह से कंपेयर कर रही थी इसको। तो हमारे पास जो है प्राइस मैच भी की जाती हैं, यानी अगर एक स्टोर में एक ही चीज़ की प्राइस कम है तो आप दूसरे स्टोर जाके उस कम प्राइस पर उसको बाय कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्रेप्स यहाँ पे मिल गए थे कि ये एक फ्लायर में थे 299 पर पाउंड और ये दूसरी जगह थे 149 पर पाउंड। तो जहाँ पर 299 है, चूँकि वो मेरे घर से क्लोज़ है स्टोर, तो मैं वहाँ जाके ये फ्लायर दिखा के कि यहाँ 149 के हैं तो वो इसी प्राइस पे मुझे दे देंगे। तो मैं फिर इसको जो है ना साथ साथ राइट करती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पे जो है ना एकदम प्रॉब्लम नहीं होती और इजीली जो है ना जल्दी टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा था, ये भी अच्छे उस पर आया हुआ था।
इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि लोग डेली, वीकली या मंथली डील्स जो होती हैं वो शेयर करते हैं, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट है या रेड फ्लैग्स डील्स हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज वेयर यू कैन सेव योर हार्ड एंड मनी। ये कुछ फ्लायर्स थे, कूपन्स थे जो कि मुझे अपने मेल बॉक्स में रिसीव हुए थे। तो अब मैं जो है जनाब फिंगर फ़िश फ्राई करने के लिए ये फ़िश को जो है ना फिंगर की तरह से कट कर रही थी। तो इसमें मैंने सिंपल बैटर ले लिया था, कुछ थोड़ा सा इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट बस, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला था इसमें, और इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो कभी कभी जो है ना, वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको थोड़ी सूट करती हैं गर्मी सर्दियों में। ये मैंने सराची और मायोनीज़ का सॉस बनाया था और बहुत ही मज़ेदार ये बना था। तो यहाँ ये एक ज़बरदस्त सा जो है गिफ्ट मेरे लिए आया है। ये कहवे का एक पैकेट है जो मुझे कुकिंग विद यूसफ़ी सिस्टर्स ने गिफ्ट किया है। ये कहवा बहुत ही ज़बरदस्त है जो उन्होंने बनाया है। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी हर्ब्स यूज़ की हैं। मुझे काफ़ी सारे इसमें स्पाइसेस भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लीव्स हैं, और ये चाइना ग्रास है, ड्राई लीव्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हुई हैं। तो ये जो है कहवा जो बनेगा ये वेट लॉस के लिए तो गुड है ही, इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर है। स्टमक के लिए भी उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है और बॉडी के बहुत से फंक्शंस को राइट ट्रैक पर रख के आपको एक्टिव बनाता है। तो मैंने आज से इसको स्टार्ट किया है। अभी मैं इसको पहले एक बॉटल में भर रही थी ताकि इसमें जो ना ये ड्राई भी रहे और जो ना इसमें कोई नमी वगैरह या मॉइस्चर ना जाए। तो मैं इसलिए, क्योंकि ये काफ़ी सारा था, तो मैंने इसको 2 जगह करके ना बॉटल में भर लिया था। तो इसमें नीचे चूँकि जो ना सारे वो जो छोटे वाले स्पाइसेस होते हैं ना, ज़ीरा और वो सीड्स जो छोटे छोटे से, सौंफ है, ज़ीरा है और ब्लैक शाही ज़ीरा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना नीचे बैठ गई हैं। तो इसलिए मैं उनको ज़रा सा ऊपर नीचे करके मिक्स कर रही हूँ ताकि वो इक्वल क्वांटिटी में आए जब मैं उसे यूज़ करूँ। तो मैं आज से जो ना जनाब इसका स्टार्ट ले रही थी। मैंने 2 कप वाटर बॉयल किया है इसमें, और जब अच्छे से वाटर को बॉयल आ गया है तब फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 चमचे भर के जो है ना ये इसके कहवे के ऐड कर दिए हैं ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें आ जाएं। और इसको अच्छे से मिक्स करके, और जब ठीक अच्छा बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसको बारीक चूल्हा कम करके और मैं लिड लगा के रख दूँगी। तो देखिए बॉयल होने के बाद ना उसके जो लीव्स थे जो बिल्कुल ड्राई थे वो कितने बड़े हो गए हैं इसमें आकर, और अच्छी तरह से जो ना ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो ये जो हर्बल कहवा है ना, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमको नुकसान करेगी। तो हमको अपनी सेहत का जो ना बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सेहतमंद रहते हैं तो हम एक्टिव भी रहते हैं, और जब हम एक्टिव रहते हैं तो हम सही से अपनी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सही से अंजाम दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को ना एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है सीव कर लिया था जितने भी, ताकि हर्ब्स वगैरह हैं वो ऊपर ही रह जाएं, और कहवा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो इसको जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाइए, थोड़ा सा जो ना आप ठंडा करके इसको, इसमें फिर लेमन और हनी भी मिला सकते हैं, या विदाउट भी लेमन और हनी के आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया था, और टेस्ट में भी जो है ना बहुत अच्छा था। मतलब ये इसका अगर देखा जाए, जो मुझे लग रहा था शायद कि बहुत पंजेंट स्मेल होगी या इतनी हर्ब्स की वजह से बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा हनी भी यूज़ किया था
कि शायद मुझे थोड़ा लगे, लेकिन ना इसका टेस्ट बिल्कुल भी यानी कि जो ना ऐसा नहीं था कि कोई तेज़ स्मेल हो या टेस्ट ख़राब हो। बड़ा अच्छा सा, बल्कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्रीन टी का होता है लाइट सा टेस्ट, उसी तरह से बिल्कुल इसका टेस्ट था। तो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया था और थोड़ा सा लेमन जूस अपना ऐड किया था। तो मैं इंशाल्लाह इसका जैसा ही रिव्यू होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपना कहवा लेके बाहर अपनी बैल्कनी में आ गई थी, क्योंकि अभी धूप निकली हुई बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।